ओम महामंत्र है, पूरे ब्रह्मांड का सार है ओम। बनेंगे सारे बिगड़े काम, बोलो जय श्री राम। पहुंचा दूंगा आप सभी की अर्जी, बाकी सब बाबा की मर्जी। कि जिसकी समस्या लिखी है उसी को उठाया जाए। मैंने सुना है कि एक सज्जन 50 वर्ष के हो गए थे और वो बड़ी परेशानी में थे। उनकी पत्नी एक ज्योतिषी के पास गई और ज्योतिषी को उनकी कुंडली दिखाई। कुंडली देखकर ज्योतिषी ने कहा कि कुंडली तो ठीक है, कुंडली में कोई दोष नहीं है, सारे ग्रह नक्षत्र अपनी अपनी जगह है, सही काम कर रहे हैं, कोई भी परेशानी नहीं। फिर पत्नी को बाहर बैठा दिया। ज्योतिषी ने उस सज्जन से पूछा कि क्या परेशानी है तुम। उस सज्जन ने कहा कि मैं क्या बताऊं, मैं इतनी टेंशन में हूं, कार का लोन, घर का लोन, बच्चों की पढ़ाई का टेंशन, लेनदार, मेरी कंपनी ठप हो गई। अपने पूरे जीवन की उन्होंने समस्या की किताब खोल डाली। ज्योतिषी विद्वान थे। उन्होंने उस सज्जन को कहा कि तुम एक बात बताओ, तुम 10वीं कक्षा में किस स्कूल में पढ़ते थे? तो सज्जन ने स्कूल का नाम बताया। ज्योतिषी ने फिर कहा, तुम एक काम करो, तुम वापस उस स्कूल में जाओ जहां तुम पढ़ते थे 10वीं कक्षा में, और तुम्हारे साथ जितने भी तुम्हारे सहपाठी पढ़ते थे, जितने भी दोस्त थे, उन सब की जानकारी लेकर आओ, वो रजिस्टर लेकर आओ। वो सज्जन चले गए। 1 महीने बाद लौटे, सारी जानकारी लेकर। बड़े हैरान थे। ज्योतिषी ने पूछा कि क्या हुआ, जानकारी लाए? वो सज्जन ने कहा कि हाँ, जानकारी तो मिल गई, लेकिन बड़ी विडंबना है। ज्योतिषी ने कहा कि फिर भी मैं समझूं, क्या समस्या है? तो सज्जन ने कहा कि मेरे साथ 10वीं कक्षा में 120 मेरे दोस्त थे, उनमें कुछ लड़कियां भी थी, कुछ लड़के थे। 7 लड़कियां तो विधवा हो गई, 10 दोस्तों को डायबिटीज हो गई, 3 कैदी, 15 का पता नहीं, वो जा चुके, इस दुनिया को ही छोड़ चुके। 3 अभी शादी करने को तैयार है, उनकी उम्र 50 से ज्यादा हो गई, मुझसे भी ज्यादा है, और उनकी पत्नी नहीं रही हो, अभी दूसरी शादी करने को तैयार है। 4 के लड़के इतने निकम्मे हैं, इतने नाकारा हैं, 2 जेल में। उन्होंने सारे अपने दोस्तों की कथाएं सुनाई। ज्योतिषी ने उनसे पूछा कि क्या परेशानी है अब तक? उस सज्जन ने कहा कि मेरे को अब कोई परेशानी नहीं। जब इनकी इतनी परेशानी को सुन के मेरी कोई भी परेशानी अब नहीं बची। क्या परेशानी है हमारी? क्या हम सोचते हैं कि लोग बहुत खुशी हैं, बहुत सुख से रहते हैं, बहुत आनंदित रहते हैं? अगर हमारा ये सोचना है तो हमारा बिल्कुल ही गलत सोचना। कोई भी यहां सुखी नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा दोस्त बहुत सुखी है, तो फिर तुमने उसको बाहर से देखा है, भीतर से नहीं देखा। तुम अगर जिन लोगों को रास्तों पर हाथ में हाथ डाले हुए गली में गुजरते देखते हो, बाजारों से जाते देखते हो, और बड़े मुस्कुराते हुए चेहरे, तो तुम जरा ख्याल करो, तुम भी ऐसे ही घर से बाहर निकलते।
चेहरे पे झूठी मुस्कान ली, और तुम अपनी परेशानी तो तुम ही जानते हो। ऐसे ही सभी लोग अपने अपने चेहरों पर झूठी मुस्कान लेकर बाजार में निकलते हैं। तुम जिन पति पत्नियों को बहुत बाजार में खुश देखते होगे, तुम निश्चित धोखा खाते होगे, 1000 बार धोखा खाया होगा। तुम्हें लगता होगा कि वाह कितने सुखी लोग हैं ये, लेकिन तुम अंदर की बात नहीं जानते। तुमने झूठी मुस्कान देखी, तुम बाहर से परिचित हो, भीतर से नहीं। भीतर बड़ा विषाद, बड़ा दुख घेर रखा है। घर के भीतर अगर तुम देखो तो तुम पाओगे कि कितनी कलह मची पड़ी। तो अगर तुम्हारे पास छोटी मोटी परेशानियां भी हैं तो उनको हंस के झेल। जीवन इसी का नाम। लेकिन मैं तुमसे एक और गहरी चीज कहना चाहूंगा, जीवन दुख का नाम नहीं, जीवन आनंद का सागर है। वहां अभी तक तुम्हारी कोई पहुंच नहीं हो सकी है। और मैं चाहता हूं कि अगर आप इच्छुक हो, उत्सुक हो, तो मैं तुम्हें वहां का रास्ता बता सकता हूं, उस आनंद के सरोवर का, जो तुमसे ही होकर जाता है। कहीं दूर से नहीं, कोई रास्ते, कोई मील मंजिल तय नहीं करनी है आपको, वो तुम्हारे अंदर से ही जाता है वो रास्ता। लेकिन तुम बाहर इतने मशगूल हो, इतने मसरूफ हो, तुम्हें भीतर आने की कोई फुर्सत नहीं। ये छोटी सी कहानी मैंने तुमसे कही। अब हम उस प्रयोग के लिए मैं आपसे कहूंगा, एक दो बातें समझ लेनी जरूरी है, फिर हम उस प्रयोग में उतरेंगे कि वो रास्ता कहां से जाता है। पहली तो बात कि तुम्हारे हृदय में जो भी पीड़ा है, जो भी परेशानी है, जो भी दुख है, जो भी डिप्रेशन है, जो भी तनाव है, चाहे वो युवक हो, युवतियां हो, चाहे कोई भी हो, चाहे बच्चे हो, बच्चों को भी अलग तरीके का डिप्रेशन है। ये छोटे छोटे बच्चों को तुमने कभी ख्याल नहीं किया होगा, उनको भी बड़ों की बीमारियां पकड़ गई। तुम्हारे घरों में जो बच्चे हैं वो बच्चे नहीं रहे हैं, वो कभी के वयस्क हो चुके हैं, कभी के युवा हो चुके हैं। तुम्हें भले ही उनकी उम्र 10 साल की लगती हो, 5 वर्ष की लगती हो, लेकिन तुम भूल में हो, वो वयस्क हो चुके हैं, वो युवा हो गए। तुम अगर इस ढंग से समझो तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। जो चीजें तुम मोबाइलों में देख रहे हो वही तो वो बच्चे देख रहे हैं, तो उसी तरह के विचार तो उनके भीतर जाएंगे। उन्होंने उम्र से पहले ही वो युवा हो गए। ये सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी विडंबना पैदा होगी हमारे इस देश। मेरा मानना है कि मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये जो आप वीडियो देखते, ये जो आप चित्र देखते, दिन भर में आपको ख्याल नहीं हो आपकी आंखें कितनी कितनी पिक्चरों को पिक्चराइज करती हैं, कितनी तस्वीरों को खींच लेती हैं अपने भीतर। आपको ये अंदाजा भी नहीं होगा। तुम 60 सेकेंड कितने चेहरों को अपने भीतर ले जाते हो, कितनी परेशानियों को, कितने वाक्यों को, कितने शब्दों को तुम अपने भीतर संग्रहित कर लेते हो अपनी मेमोरी में, अपने मस्तिष्क में, ये तुम्हें अंदाजा भी नहीं। इसीलिए बच्चों को जल्दी ही चश्मे लग जाएं। बहुत जल्दी ही हमारे यहां सभी बच्चे, सभी युवा चश्मे लगाए घूमते नजर आएंगे। आंखें खराब हो जाएंगी। आंख तो छोड़ो फिर भी ठीक है, उनका दिमाग खराब हो जाए, क्योंकि दिमाग इतनी पिक्चरों से, इतने शब्दों से, इतने तस्वीरों से भर जाएगा कि वो कभी भी आनंद को उपलब्ध नहीं हो सकेंगे, चाहे तुम पूजा करना, चाहे तुम पाठ करना। और ये बड़ी मजे की बात है, लोगों को लगता है कि हम
मंदिरों में जाएंगे, कहीं अच्छी जगहों पर घूमने जाएंगे, वहां पर हमें शांति मिलेगी। शांति तो मैं इसीलिए मिलती है क्योंकि तुम मोबाइल से थोड़ी देर के लिए दूर हो गए हो। तुम वहां का दृश्य देख रहे हो, शांतिमय जगह है, वहां इतनी कलह नहीं है, तो तुम्हें शांति महसूस होती है। वो तुम्हारा धोखा है क्योंकि तुम अपने विचारों से थोड़ा दूर हुए। दूसरी बात कि जो हम इस प्रयोग को यहां पर करेंगे उसको हम यहां समझने भर के लिए करेंगे, और बाकी उसको आप घर पर, अपने बेडरूम में, अपने दफ्तर में, अपनी दुकान पर, आप जहां भी आपको सुविधा लगे आप उसको दोहरा सकते हैं। और बड़ा हितकर होगा कि आप अपने मोबाइल को 10 मिनट के लिए, कृपा करके 10 मिनट के लिए साइड में रखें और अपनी परेशानियों को, अपने दुखों को सिर्फ 10 मिनट के लिए थोड़ा स्किप कर दो, और तुम उन 10 मिनट में पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक अपूर्व ऊर्जा आनी शुरू हो गई है, एक अपूर्व ऊर्जा का संचार होना शुरू हो गया है। आप मेरी बातों को इतने ध्यान से सुन रहे हैं, मैं इससे बहुत खुश हूं। अब हम ध्यान के लिए बैठेंगे। एक छोटा सा प्रयोग है, उसको मैं समझाने भर के लिए आपको बताऊं। सबसे पहले हमें क्या करना है, उसके बाद दूसरे स्टेप हमें क्या करना है। सिर्फ 2 ही चरण है, ये 10 मिनट का प्रयोग है, सिर्फ 2 ही चरण रहेंगे और कोई मुश्किल नहीं है। आप बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाएं, बिल्कुल शांति से बैठ सकते। हाँ, थोड़े थोड़े से फासले पर हो जाएं, बस कोई छूता हुआ ना रहे, बस इतना ध्यान रखना है। और मैं आप सभी के लिए बता देना चाहता हूं, जो इस वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं, तो आप भी इस प्रयोग को आपको जहां सुविधा लगे, जहां आपको सहूलियत लगे वहां कर सकते हैं। तो 10 मिनट का प्रयोग है, इसमें 2 चरण हैं जैसा आपने सुना है। अभी अपने वस्त्रों को बिल्कुल ढीला कर लेना है, अपने बेल्ट वगैरह जो आप पैंट पहनते हैं। एक तो समस्या यही है कि तुम जींस का पैंट पहनते हो, आप जींस पहनने के शौकीन हो। सबसे बड़ी समस्या की जड़ तो यही है। तुम्हारा पूरा शरीर 24 घंटे कसा हुआ है, बिल्कुल तुम रिलीज नहीं कर रहे हो अपने शरीर को, इतने तनाव से भर गए हो, और तुम ऊपर से इतने टाइट कपड़े पहनते हो जिसकी कोई हद नहीं। कपड़ों को थोड़ा ढीला पहन तो बहुत अच्छा होगा। आप अपने पैंट को थोड़ा सा ढीला रखें और शांति से बैठ जाएं। सबसे पहले हम इस प्रयोग में उतरेंगे, उससे पहले अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेना है, आहिस्ता से छोड़ दें, कोई भी दबाव न दे। मैं आपके लिए भी बोल रहा हूं, अगर आप इस वीडियो के माध्यम से इस प्रयोग को करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत हितकर होगा। अपनी दोनों आंखें आहिस्ता से बंद कर लेनी है, बिल्कुल पलकों को आहिस्ता से छोड़ देना, कोई भी दबाव नहीं देना। जी ठीक। अपनी दोनों आंखें आहिस्ता से बंद कर ली। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आंख बंद करके सिर्फ बैठे और जो विचार चलते हैं चलने। कुछ भी नहीं करना है आपको। करने के लिए हम बड़े एक्टिव हो जाते हैं, तुरंत क्या करते हैं, नहीं कुछ भी नहीं करना। कर करके तुम थके नहीं हो अभी तक। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ शांत होकर बैठे रहना है। उसके बाद हम 1 मिनट के बाद हम शुरू करेंगे। 1 मिनट के लिए अपने शरीर को पूरी तरह से आहिस्ता से ढीला छोड़ते जाएं, पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ते, बिल्कुल शांति। और जो भी आपको आवाजें सुनाई दें, पत्तों की आवाजें आएंगी, पक्षियों की आवाजें आएंगी, आप सुनते रहें। गाड़ियां भी निकल सकती हैं, उनकी भी आवाजें आएंगी। कोई भी तनाव नहीं लेना है, वो उनका काम है, वो कर रहे हैं। तुम परेशान हो, तुम अपनी परेशानी को देखो।
बिल्कुल भी कोई भी तनाव नहीं लेना है, बिल्कुल आहिस्ता से बैठिए। 1 मिनट के लिए आहिस्ता से अपने शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ते जाना है। मेरा शरीर शांत होता जा रहा है। मैं जैसा सुझाव दूंगा वैसा आप महसूस करते चलें। मेरा शरीर शांत होता जा रहा है। 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 मेरा शरीर शांत होता जा रहा है और पूरा शरीर पूरी तरह से शांत हो जाएगा। मेरा शरीर बिल्कुल शांत हो गया है। पत्तों की आवाजें आ रही हैं, ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा है। थोड़ी थोड़ी धूप निकली है। मेरा शरीर शांत होता जा रहा है। महसूस करते चले। मेरा शरीर शांत होता जा रहा है। जो भी विचार चलते हों चलने देना है, रोकना नहीं है। कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करनी। मेरा शरीर शांत होता जा रहा है। मेरा शरीर शांत हो गया है। मेरा शरीर शांत हो गया है। 1-2 मिनट के लिए अपने शरीर को महसूस करते जाएं। मेरा शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है, बिल्कुल शांत हो गया है। कहीं कोई तनाव नहीं है। और शरीर को शांत होने दें। बिल्कुल ढीला छोड़ दें, आहिस्ता से बिल्कुल शांत छोड़ते जाएं। फिर हम दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। ये प्रयोग बहुत हितकर रहेगा। आप इस प्रयोग को जरूर करें। मैं आपके लिए बोल रहा हूं। जो आप सुन रहे हैं, मैं आपके लिए बता रहा हूं कि इस प्रयोग को आप जरूर करें। 24 घंटे में 10 मिनट के लिए इस प्रयोग को करना बिल्कुल ना भूलें। कुछ भी नहीं जाता है 10 मिनट में। अगर 10 मिनट में कोई भी चीज अगर हम अपने विचारों को शांत कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। आप बहुत समझदार लोग हैं, समझ सकते हैं। बिल्कुल शांत। हमारा शरीर पूरी तरह से शांत हो गया है। अब हम दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। दूसरा चरण, आप अपने भीतर, अपने स्वयं के अंदर ओम को महसूस करें कि आपको वो ध्वनि सुनाई दे रही है। आपको वो ध्वनि करनी नहीं है। आपको ओम का उच्चारण नहीं करना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके भीतर से ओम की ध्वनि गूंज रही है, गुंजायमान हो रही है। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। सिर्फ अपना ध्यान उस तरफ ले जाएं कि हमारे भीतर ओम की ध्वनि गूंज रही है। उसको करना नहीं है, उसको उच्चारण नहीं करना है। आप भली भांति समझ सकते हैं। आप महसूस करें कि आपके भीतर से वो आवाज आ रही है और आप 5 मिनट तक उस आवाज को ध्यान केंद्रित करें। ये महामंत्र है। इसके आगे कोई भी मंत्र, कोई भी नाम, कोई भी जप, सभी फीके हैं। ओम महामंत्र है। पूरे ब्रह्मांड का सार है ओम। और उसको हम हिंदू भूल गए हैं और हम न जाने कैसी कैसी चीजों में उलझ गए। आप अपने भीतर महसूस करें
ओम की ध्वनि गूंज रही है और आपको महसूस होने लगेगा। आपको जल्दी ना होगा, जल्दी ना करें। 1 मिनट 2 मिनट बाद आपको ये महसूस होने लगेगा कि मेरे भीतर से ओम की ध्वनि गूंजने लगी है। महसूस करते चलें। मैं चुप हुआ जा रहा हूं, मैं अब बोलूंगा नहीं, आप महसूस करें। एकदम मौन सन्नाटा छा गया है। कहीं कोई आवाज नहीं है। महसूस करते चलें, महसूस करते जाएं और गहरी गहरी प्रवेश करते जाएंगे तो तुम्हें बहुत धीमी धीमी आवाज आनी शुरू होगी। शुरू शुरू में बहुत कम आएगी, उसके बाद तुम अगर इस प्रयोग को करते रहे तो बहुत तुम्हारे जीवन में चमत्कार साबित होगा। एकदम मौन सन्नाटा सा छा गया है। एक अपूर्व शांति ने हमें घेर लिया है चारों तरफ से। जैसे ब्रह्मांड की कोई ऊर्जा हमें प्रवेश कर रही है। महसूस करते चलें, जैसे कोई ऊर्जा हमारे भीतर उतर रही है। बिल्कुल शांत। आप जितना शांत होते जाएंगे उतनी ही वो आवाज और तेज होने लगेगी। और ध्यान रखना है, कोई भी उच्चारण ना करे, सिर्फ महसूस करना है कि वो आवाज
हमारे भीतर गूंज रही है, जैसे तुम किसी कुएं में आवाज देते हो और वह आवाज इको पैदा करती है, गूंजती है। वैसे ही ये हमारा शरीर एक खाली कमरा है, एक खाली कुआं है, और उस कुएं में आवाज गूंज रही है। महसूस करते चले और महसूस करते चले। अब आप सभी अपनी आंखों को आहिस्ता से खोल सकते हैं। आज का ये प्रयोग पूरा हुआ। बिल्कुल आहिस्ता से, कोई भी जोर न दे आंखों पर। आहिस्ता से अपनी दोनों आंखें खोल लें। ये मैंने आप सभी को समझाने भर के लिए आपको ये प्रयोग करके बताया है। इसी ढंग से, इसी तरीके से आप अपने घर पर, आपको जहां भी सुविधा लगे आप वहां कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप 10 मिनट, 20 मिनट या 30 मिनट समय को बढ़ाते चलें तो बहुत हितकर रहेगा। कुछ भी नहीं बनता बिगड़ता है। 30 मिनट अगर आप मोबाइल चलाएंगे तो ऐसा क्या तुम पालोगे उस मोबाइल से? उस रील्स देखने में या आप किसी वीडियो को देखने में क्या मिलेगा? हजारों करोड़ों वीडियो तो तुम पहले ही देख चुके हो। क्या हुआ है उन वीडियो को देखकर? तो कम से कम अपने जीवन को थोड़ा सा सार्थकता की तरफ ले चले तो बहुत हितकर रहेगा। और इस प्रयोग को आपने अगर ईमानदारी से किया तो मैं आपको निश्चित कह सकता हूं कि अगर इस प्रयोग को आपने 21 दिन तक लगातार किया, 21 दिन का संकल्प करके अगर इस प्रयोग को आपने किया तो मैं तुमसे निश्चित कह सकता हूं कि तुम्हारे भीतर से बहुत सारी चीजें यूं ही विदा हो जाएंगी। तुम्हारे भीतर से डिप्रेशन, तनाव, जिसका तुम रोना रोते रहते हो, वो हमेशा के लिए विदा हो जाए, क्योंकि तुम उस मूल तत्व को जानने की तरफ चल रहे हो, उस पर ब्रह्म को जानने की तरफ तुमने यात्रा शुरू की है। तो ये छोटी मोटी चीजें तुम्हें कोई भी तनाव पैदा नहीं करें। तो बेहतर होगा कि अगर इस प्रयोग को आप करें। आज का ध्यान पूरा हुआ। कल इस पावन धरा पर भैरव धाम सरकार में कल दिव्य दरबार लगाया जाएगा। तो मैं आप सभी के लिए बता देना चाहता हूं कि आप सभी यहां उपस्थित हों। आप सभी भक्तों ने और भी बहुत सारे भक्तों ने जो कल यहां आएंगे, उपस्थित होंगे। कल का दिव्य दरबार भैरव धाम सरकार की कृपा से रहेगा। उस दिव्य दरबार में जिन भक्तों ने बाबा के चरणों में अर्जियां लगाई हैं, बाबा मुझे जैसा आदेश देंगे उनकी समस्याओं के समाधान निकल कर आएंगे। तो आप सभी
देखना बिल्कुल ना भूलना। और अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी मानकर उस परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हैं। परमात्मा हमारे प्रणाम स्वीकार करें।